हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज पर। दोस्तों, आज हम जो अभी पटवारी की एग्ज़ाम हुई थी फर्स्ट शिफ्ट में उसके आंसर के लेकर यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और इसमें जो है 2 शिफ्ट में ये एग्ज़ाम हुई है 17 अगस्त को। और इसमें पुस्तकों जो प्रश्न हैं वो 150 प्रश्न हैं, 3 घंटे का समय दिया गया है और एक प्रश्न है वो 2 नंबर का है, मतलब 300 नंबर का पेपर है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इसके आंसर की। और इसमें भी हम सिर्फ जो क्वेश्चन है उसका आंसर बताएंगे। उसका जो मैथ्स वाले क्वेश्चन है, रीजनिंग वाले क्वेश्चन है, उसके लिए एक अलग से क्लास बनेगी जिसमें हम उसको अच्छे से सोल्व करके बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को केवल किसके द्वारा हटाया जा सकता है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो है उसकी नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, लेकिन उसको हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण पीईएम का कारण बनती है। तो इसमें क्या हो जाएगा? प्रोटीन की कमी से दो रोग होते हैं, जिसमें ये सूखा रोग रिकेट्स जो है विटामिन डी की कमी से होता है, बेरी जो विटामिन बी की कमी से, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से, प्रोटीन की कमी से मैरास्मस रोग होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची का संबंध है। इसके ऑप्शन है केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का वितरण, मौलिक कर्तव्य, पंचायती राज, मौलिक अधिकार या फिर अनुद्रित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का वितरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें है राजपूतों की उत्पत्ति का जो अग्निकुंड सिद्धांत है वो किसने दिया। ऑप्शन है बरुई, जोधराज, अमीर खुसरो, चंद्र बरदाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चंद्र बरदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आबू के परमार वंश के संस्थापक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी धूमराज आबू के परमार वंश के संस्थापक हैं। आगे बढ़ें। अगर क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसने 1969 में जयपुर फुट एक कृत्रिम अंग का आविष्कार किया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर पी के सेठी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर पी के सेठी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पुलिस। और क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में किसने ध्वनि का संचरण नहीं होता है, नहीं ये पूछा है, और जो विकल्प दे रखे उनमें सबसे उपयुक्त है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निर्वात। निर्वात में ध्वनि का संचरण संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? भाटी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जवाहर सिंह जो है वो भाटी वंश का अंतिम शासक था। और क्वेश्चन नंबर 10 है भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए घोषित अभियान का नाम क्या था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। आगे जो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11 है शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं। शिलालेखों का अध्ययन जो है वो कहलाता है एपिग्राफी या फिर पुरालेख। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तरोत्तर बढ़ती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर से दक्षिण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 केला देवी के भक्तों द्वारा गाया जाने वाला लांगुरिया गीत राजस्थान के किस क्षेत्र में लोकप्रिय है। इस जो विकल्प दे रखे हैं इनमें सबसे उपयुक्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करौली। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 जब किसी राज्य की विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो तो अध्यादेश जारी कौन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्यपाल। जब विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा होता है तो राज्यपाल जो है वो अध्यादेश जारी करता है और 213 अनुच्छेद 213 के तहत जारी करता है।
फिर आता है क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान की गारंटी के अनुच्छेद अनुच्छेद 21 का मुख्य आधार उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार। ये इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान में एक दुर्लभ मांसाहारी पौधा यूट्रिकुलेरिया पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा नहीं पूछी है? तो राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, महाधिवक्ता की और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की करता है, लेकिन नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नहीं करता, और हमें नहीं है पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली में बहती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नर्मदा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 10 फरवरी 2025 को राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या फिर स्थानापन्न कौन है? तो कार्यवाहक अध्यक्ष 10 फरवरी 2025 को कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन बी, कैलाश चंद्र मीणा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 लागू हो गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 3 फरवरी 1973। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 फरवरी 1973। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 23, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सैडल पीक स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तरी अंडमान। ऑप्शन सी, उत्तरी अंडमान इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में है जैसलमेर में सबसे बड़ी और सबसे सुंदर नक्काशीदार हवेली कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पटुओं की हवेली। क्वेश्चन नंबर 25, भारत का पहला हाइड्रोजन वितरण स्टेशन खालिस्तान में इंडियन ऑयल के अनुसंधान एवं विकास केंद्र में चालू है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत का पहला हाइड्रोजन वितरण स्टेशन, ऑप्शन डी, जयपुर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी स्थानीय निकायों का चुनाव कराती है? सबसे उपयुक्त। तो स्थानीय निकायों का चुनाव जो कराती है वो है राज्य निर्वाचन आयोग। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, केंद्रीय सशस्त्र बल CAPF के किस बल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? सबसे उपयुक्त उत्तर चुनना है। तो इसमें केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, भारत का दक्षिणी बिंदु कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंदिरा पॉइंट। फिर क्वेश्चन नंबर 29, भारत में जिले के आपराधिक प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? तो जिले के जो आपराधिक प्रशासन है उसका प्रमुख कौन होता है? जिला मजिस्ट्रेट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, भीमबेटका के प्राग ऐतिहासिक शिलाश्रय किस राज्य में संबंधित है? तो ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश से संबंधित है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, राजस्थान की भारत पाक सीमा पर किस बल द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया था? सबसे उपयुक्त उत्तर चुनना है। तो इसका जो हो जाएगा वो सीमा सुरक्षा बल, ऑप्शन डी, BSF जो होता है वो ऑपरेशन सर्द हवा चलाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो क्वेश्चन नंबर 33, इसमें भारतीय संविधान सभा के कार्यों पर समिति का नेतृत्व किसने किया? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, GV मावलंकर। और 34 में श्री महावीर जी मेला राजस्थान के किस क्षेत्र में आयोजित होता है? तो ये मेला होता है
करौली, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, अजय राज चौहान ने कौन सी कृत्रिम झील बनवाई? इसमें अजय राज चौहान की जगह अर्नूर आ जाएगा, अर्नूर आ जाएगा, और झील जो होगी वाना सागर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 36, राजस्थान उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है जून 2025 के अनुसार? तो वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश है राजस्थान की वो है ऑप्शन सी माननीय मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, इसमें क्या है? पीतल एक मिश्र धातु है, किसका निर्माण होता है? पीतल जो है तांबा और जस्ता से मिलकर बनी होती है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि बहिश्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों के रूप में कार्य करती है? तो इसका ऑप्शन डी अग्नाशय ग्रंथि जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए श्री M.D. कोराणी। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 40, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी वाइस एडमिरल आरती सरीन। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है सेशन, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और इस क्वेश्चन की जो PDF है, मतलब क्वेश्चन पेपर है, वो टेलीग्राम पे डाला हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, रक्त में भोजन की अधिकतम मात्रा किसमें अवशोषित होती है? तो इसमें सबसे उपयुक्त जो उत्तर होगा वो क्या होगा? ग्रहणी, ऑप्शन सी डुओडेनम, ये ग्रहणी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 42, माउंट थुलियर भारत में कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेट निकोबार में, माउंट थुलियर ग्रेट निकोबार, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 जो है वो क्या है? किसने 1857 की क्रांति को विद्रोह नहीं बल्कि इसे भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वीर सावरकर ने ऐसा कहा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन जिला प्रशासन का मुख्य प्रभारी अधिकारी है? तो जिला प्रशासन का मुख्य प्रभारी होता है वो होता है जिला कलेक्टर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 45, कालीबंगा पुरातत्व स्थल किस राज्य में पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान, राजस्थान के हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, कृषि के क्षेत्र में HVY का पूर्ण रूप है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हाई यील्डिंग वेराइटी, ऑप्शन डी हाई यील्डिंग वेराइटी। फिर क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किसने 1739 में भारत पर आक्रमण किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था 1739 में। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, राज्य निर्वाचन आयोग SEC राजस्थान का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पूछा है? अनुच्छेद 243 के में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 243 के या फिर 243 क बोल सकते हैं इसको। फिर है क्वेश्चन नंबर 49, मांड गायन में असाधारण योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी अल्लाह जिलाबाई। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? बातारी फुलवारी किसके द्वारा लिखी गई? तो ये बातारी फुलवारी जो है ये विजयदान देता, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से पंचपीर में शामिल नहीं है? तो पंचपीर में पाबूजी, हड़बूजी, रामदेव जी, गोगा जी और मेहाजी मंगलिया हैं, लेकिन ये तेजाजी नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राजस्थान के खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी किराड़ू। और क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से किस दृष्टि दोष को बेलनाकार लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अबिंदुकता एस्टिग्मेटिज्म, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 में क्या है? आर्य समाज के संस्थापक, तो आर्य समाज के संस्थापक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इससे आगे जो क्वेश्चन नंबर 55 है वो है ओरल साबिन पोलियो वैक्सीन किस प्रकार की वैक्सीन है?
तो ऑप्शन बी निष्क्रिय टीके। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या दे रखा है कि निम्नलिखित में से किसने नालंदा महाविहार नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुमारगुप्त फर्स्ट। और क्वेश्चन नंबर 57, विश्व शिल्प परिषद ने राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान को विश्व शिल्प नगरी घोषित किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जयपुर को घोषित किया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति भारत के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी शीशम या रोजवुड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59, तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया। तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 60, कजली तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को राजस्थान के किस क्षेत्र में। तो कजली तीज जो है वो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बूंदी में मनाई जाती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61, मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह के दरबारी कवि कौन थे। तो इनके दरबारी कवि जो थे वो ऑप्शन ए कविराज श्यामल दास। क्वेश्चन नंबर 62, हिमालय के निम्नलिखित में से किस संभाग में करेवा संरचना पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कश्मीर हिमालय में करेवा संरचना पाई जाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63, किस प्रसिद्ध मामले में भारतीय संविधान की मूल संरचना सिद्धांत दिया गया था उसकी स्थापना। तो कौन सा मामला था, वो था केशवानंद भारती श्री पदगलवरु बनाम केरल राज्य 1973। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64, इसमें यह है राजस्थान में सीकर का कौन सा शहर गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी खंडेला। और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 65, उसमें क्या है कि निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो विकल्प दे रखे में सबसे उपयुक्त उत्तर चुनना है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाई थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा गैर नृत्य में प्रयुक्त वाद्य यंत्र नहीं है। थाली भी है, ढोल भी है, बांके भी, लेकिन गैर ये जो करता है वो होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा गैर। और क्वेश्चन नंबर 67, एनास एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसके लेखक का नाम है क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी कर्नल जेम्स टोड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से किस वर्ष में अंग्रेजों ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून स्थापित किया। 1829 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये आपको एक पैराग्राफ दे रखा है और इस क्वेश्चन इससे करनी है, तो आप पैराग्राफ पढ़कर ही इसकी क्वेश्चन कर पाएंगे। हम इसका आंसर बता देते हैं। देश के पास जल संसाधन विकसित करने के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निश्चित सही। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, वर्षा जल संग्रहण की जल संसाधन वृद्धि में कोई भूमिका नहीं है। तो ये हो जाएगा वर्षा जल संग्रहण की जल संसाधन वृद्धि में कोई भूमिका नहीं है, ये गलत हो जाएगा, निश्चित गलत, ऑप्शन बी हो जाएगा। और बाढ़ आने से जल संसाधनों में वृद्धि होती है, ये संभावित गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72, इसमें पैराग्राफ से करने हैं क्वेश्चन सारे। इसमें जो क्वेश्चन है 72, व्हाट वाज इंडिया पोस्ट नोन एज अर्लियर में इसको किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए कंपनी मेल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 में हाउ मेनी ईयर्स हैज इंडिया पोस्ट बिन इन सर्विस फॉर। तो इसके हो जाएगा ऑप्शन डी 170 ईयर्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, फ्रॉम हुम डिड अलेक्जेंडर थर्ड ऑफ मैकेडोन अडोप्ट द सिस्टम ऑफ यूजिंग कैरियर पिजन्स एज ए मैसेंजर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी एंशियंट पर्शियंस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 में क्या है, 4 स्टेटमेंट्स अबाउट द वर्ल्ड फर्स्ट ऑफिशियल एयरमेल डिलीवरी आर गिवन बिलो, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द फ्लाइट कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ 8 माइल्स, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट द रीजन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य।
चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो हिज एम्पायर स्ट्रेच टू ईस्टर्न ईरान, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। हिज एम्पायर स्ट्रेच्ड फ्रॉम सिक्किम ईस्टर्न इंडिया टू इराक इन द वेस्ट। और ये सारे जो जवाब हैं ये आपको कहाँ से मिलेंगे? इस पैराग्राफ को पढ़ने से। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अभी के लिए इस क्वेश्चन को हम छोड़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 इसमें जो हो जाएगा, ये दे रखी है, इसमें सिनोनिम बताने हैं। तो इसका जो करेंगे, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ से आप मिला सकते हो ऑप्शन डी में। मतलब इसको कैसे कर सकते हो, इनका सिनोनिम बताना। सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची। तो हेरेटिक, इसका जो हो जाएगा वो नॉन कन्फर्मिस्ट। ए में 2 आ जाएगा, नॉन कन्फर्मिस्ट। सिलेंडर, इसमें आ जाएगा डिफेम, ऑप्शन ये 3। और वाइल्ड जो है उसमें आ जाएगा 4। और रिसाइन है वो उसमें आ जाएगा रिवोक। तो क्या किया हमने, 2 3 4 1, ये किस में है? 2 3 4 1, 2 3 4 1। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम। You should have seen the state he was in before his interview. He was an anxious as, इस तरह से वो चिंतित है जैसे कि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए कैट ऑन ए हॉट टिन रूफ, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। फिल इन द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंस विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। तो इसमें जो आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन बी, डिवाइड आ जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 में क्या है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड। डेलिब्रेट का अर्थ होता है जानबूझकर। तो इसका जो होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनइंटेंशनल, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। इसमें पट और पट किस शब्द का युग्म है? पट का अर्थ होता है कपड़ा, और पट जो होता है वो होता है किवाड़। तो ऑप्शन डी कपड़ा किवाड़ हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 में गृह शब्द का पर्यायवाची नहीं है, भवन भी है, घर भी है, आलय भी, नक्षत्र नहीं है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 84 में भार शब्द में निहित प्रत्यय है, तो भार में निहित प्रत्यय जो है ऑप्शन ए प्रत्यय इसमें निहित है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। जिसकी तुलना न हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, अतुलनीय, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 86 में हवा हो जाना मुहावरे का सही अर्थ होगा भाग जाना, ऑप्शन डी भाग जाना। उपजाऊ, 87 की जो नंबर क्वेश्चन है वो है उपजाऊ शब्द का विलोम शब्द है, तो उपजाऊ का क्या हो जाएगा, बंजर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। दादा बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। लोकोक्ति का सही अर्थ जो होता है वो है रुपया ही सब कुछ है, ऑप्शन ए रुपया ही सब कुछ है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। पारिभाषिक शब्द रिमाइंडर के लिए उपयुक्त हिंदी शब्द होगा, तो इसके लिए उपयुक्त हिंदी शब्द जो होगा ऑप्शन डी अनुस्मारक। और फिर आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित में से शुद्ध लिखित शब्द को पहचानिए, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋषि। और फिर 91 देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैं दिल्ली गया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चौमासा इस समस्त पद में कौन सा समास होगा? चौमासा 4 माहों का समूह। वैसे तो अगर संख्यात्मक देखे जाए तो द्विगु समास हो जाएगा, लेकिन इसमें बहुव्रीहि ऑप्शन में, जब बहुव्रीहि ऑप्शन में हो तो उसको प्राथमिकता देनी है, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो राइट हो जाएगा बहुव्रीहि, 4 माहों का समय चौमासा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित में से व्यंजन नदी का उदाहरण, नदी प्लस इस
दीर्घ संधि। दया प्लस आनंद ये भी दीर्घ संधि हो जाएगा। उत प्लस लेख ये व्यंजन है, व्यंजन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हिम प्लस आले हिमालय ये भी दीर्घ संधि है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 जो है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि उस आकृति का चयन करें जो नीचे दिए गए अवयव को पूरा करती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95। यदि निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा शब्द सबसे अंत में आएगा? तो सबसे पहले CLI और CLE, तो CLEN CLEAR। तो क्लीन एक नंबर पे आ जाएगा, एक नंबर पे क्लीन, 2 पे क्लियर, और CLO 3 पे क्लाइंट, 4 पे क्लाउन। तो इसमें सबसे अंत में कौन सा आ जाएगा? क्लोन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96। दी गई श्रृंखला में पहचाने कि अक्षरों के कितने युग्म अंग्रेजी वर्णमाला के सही क्रम में आए हैं। तो इसमें जो युग्म देखें, ए के बाद में बी आता है, और जी के बाद में एच आता है, और एल के बाद में एम आता है, क्यू के बाद में आर आता है, ये हैं तो 4। इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें 4 ऐसे युग्म हैं जिसमें वर्णमाला के सही क्रम में है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97। यदि किसी कोड में विशेष भाषा में योर सेल्फ को ऐसा लिखा जाता है तो कूटबद्ध करना प्लेटिनम को क्या लिखा जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी ATPLNIMU। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। नीचे दी गई श्रृंखला में लुप्त पद 0 + 3, 3 आ जाएगा, 3 में 5 जोड़े तो 8 आ जाएगा, मतलब गैप कितना 2 2 का, तो 8 में 7 जोड़ेंगे तो 15, ऑप्शन बी 15 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। दिए गए प्रश्न में बाईं ओर के पदों के बीच कुछ संबंध है। इसके दाईं ओर के पदों के बीच वही संबंध है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा होता है? इसमें आर जो है 18 नंबर पे, 19 जो है वो एस जो है वो 19 नंबर है, 37 हो जाता है। ए 1 नंबर पे है और बी जो है 2 नंबर पे 3, तो 37 में से 3 जाएंगे तो 34 आ जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, ये टी जो है 20 नंबर पे, ए है 1 नंबर पे, ये 21 है, 21 में से कितने घटाएंगे? बी 2 नंबर पे आता है और एफ जो है वो 6 नंबर पे आता है। इसमें से 2 और 6 8, 8 घटा देंगे इसमें तो 13 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100। उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति अवयव को पूरा करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 101। दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पोती या नातिन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। दी गई श्रृंखला में उस विकल्प का चयन कीजिए जो यह संख्या दर्शाता है कि 2 और 3 से पूर्ण भाज्य है और उससे आगे विषम संख्या और पीछे सम संख्या है। तो 2 और 3 से मतलब 6 से विभाजित है, तो 36 है विभाजित, लेकिन आगे सम संख्या है। 6 विभाजित है, आगे सम संख्या है, ये 6 हो जाएगा क्योंकि आगे विषम संख्या है और पीछे सम संख्या है। उसके बाद में 24 में दोनों को भाग जाता है, 6 का और 3 का और 2 का, तो लेकिन इसके बाद में सम संख्या है तो ये भी नहीं होगा। 12 में दोनों को भाग जाता है और इसके आगे इसके भी सम संख्या है। 15 में दोनों को भाग नहीं जाता, 18 में जाता है दोनों को भाग, 18 के आगे सम संख्या है, ये भी नहीं होगा। 12 में जाता है, इसके आगे भी सम संख्या, और 42 में जाता है, इसके आगे भी सम संख्या। इसमें हमने ध्यान नहीं दिया कि 36 में 3 का और 2 का दोनों का भाग जाता है और 36 के आगे क्या है 37, विषम संख्या और पहले सम संख्या है, ये हो जाएगा। उसके अलावा 24 नहीं होगा, 26 में 3 का भाग नहीं जाएगा, 18 में जाएगा, 18 भी नहीं होगा, 12 ये भी नहीं होगा, 42 2 एक और शायद इसका आंसर जो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, आप देख लेना।
आगे बढ़ते हैं। एक लड़का अपने दोस्त से मिलने सुबह 8:30 बजे आता है, फिर वह 9:15 बजे आता है, फिर तीसरी बार 10:15 बजे आता है और चौथी बार 11:30 बजे आता है। तो वह फिर कब आएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कितने का गैप दिया है? 8:30 आता है, उसके बाद में 9:30, मतलब 45 मिनट बाद 10:15 आता है, मतलब 1 घंटे बाद आता है। चौथी बार 11:30 आता है, 11:30 मतलब 1 घंटा 30 मिनट। तो फिर नेक्स्ट बार जब आएगा तो हो जाएगा 1 घंटा 45 मिनट, 12:30, तो 1 बजे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रीना अपने घर से कॉलेज जा रही थी। वह उत्तर की ओर 500 मीटर चलती है, फिर मंदिर से ठीक बाईं ओर मुड़ती है, 700 मीटर और चलती है। दाईं ओर मुड़ते हुए वह 2.5 किलोमीटर दूर स्थित बस स्टॉप के लिए रिक्शा लेती है। फिर वह बस पकड़ती है और अपने कॉलेज तक पहुंचने के लिए बाईं ओर 3.3 किलोमीटर की यात्रा करती है। रीना के कॉलेज और घर के बीच की जो न्यूनतम दूरी है वो क्या हो जाएगी? ऑप्शन ए 5। इसमें अभी जो अगर कोई क्वेश्चन में जैसे मिस्टेक भी हो जाती है, तो हम जब रीजनिंग और हिंदी इंग्लिश मैथ्स इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे मिस्टेक भी वो कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। उत्तर की ओर मुंह किए 5 लड़कियों की एक पंक्ति में रीता लता के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है और अलका सीमा के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। सीमा पंक्ति में किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठी, तो पंक्ति के मध्य में कौन बैठी है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लता, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 106। CHIPS और वाई एक नियमित षटकोणीय मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। पी वाई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। सी और एस के मध्य एकमात्र व्यक्ति आई बैठा है। तो एच के सामने कौन बैठा है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, आई बैठा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107। 107, यदि किसी निश्चित भाषा में ऑरेंज को ये लिखा जाता है, उसी में इसको किस शब्द का कूट है? ये किस शब्द का कूट है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वाटरमेलन। वाटरमेलन का है ये। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 108 से 110। इसमें क्वेश्चन नंबर 108, चरण फर्स्ट में विंड के दाईं ओर की संख्याओं का योग क्या होगा? इसमें से जो ये संख्याओं का योग होगा वो किसी में भी नहीं है, तो इस क्वेश्चन को एक बार छोड़ते हैं हम। और क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से कौन सा पद चरण 5 में दाएं छोर से तीसरे के बाएं से दूसरा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, डिपेंड्स। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से कौन सा पद चरण 3 में दाएं छोर से तीसरे पद के बाएं से दूसरा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसको भी एक बार छोड़ते हैं। आगे का जो है निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित योग में प्रतीक किस अंक को दर्शाता है? ये स्टार है, इसकी जगह जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 8 हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 112, इसका राइट आंसर देखते हैं। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा 220। इसका सॉल्यूशन हम वहाँ कर लेंगे जब मैथ्स के रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब। अभी सिर्फ आंसर बता रही हूँ। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 113। 113 में शुद्ध दूध वाले बर्तन से 20% दूध पानी से बदल दिया गया। यही प्रक्रिया 2 बार दोहराई गई, तो तीसरी बार की प्रक्रिया के बाद मिश्रण में शुद्ध दूध का प्रतिशत बचेगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा एट 51.2। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों को, क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें और दिए गए विकल्पों में से सही क्रम का चयन करें। तो सबसे पहले क्या आएगा? शिशु, तो 3 ए और सी में से एक होगा। शिशु के बाद में आएगा बच्चा, 5, ये भी दोनों में है। उसके बाद में आ जाएगा युवा, 4, उसके बाद में आ जाएगा वयस्क और फिर सबसे लास्ट में आ जाएगा वह। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, MS वर्ड में वर्तमान में खुले दस्तावेज को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसके जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा Ctrl+W। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए।
आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 116, स्प्रेडशीट में सेल डेटा का कौन सा प्रकार सामान्यतः प्रयुक्त नहीं होता? नहीं ये पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यूजर ऑथेंटिकेशन डेट और टाइम न्यूमेरिक वैल्यू। तो 116 में ऑप्शन बी डेट और टाइम ये जो है वो प्रयुक्त नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोजेक्टर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, आप पूर्व की ओर मुख करके खड़े हैं। आप दक्षिणावर्त घड़ी की दिशा में 45 डिग्री मुड़ते हैं, फिर वामावर्त घड़ी की विपरीत दिशा में 180 डिग्री मुड़ते हैं, फिर से आप दक्षिणावर्त घड़ी की दिशा में 270 डिग्री मुड़ते हैं। अब आप किस दिशा की ओर मुख करके खड़े हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर पूर्व। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 119, निम्न आकृतियों को ध्यान से देखें और आकृति में थर्ड में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 9। जैसे कि 64 में से 28 घटाते हैं तो 14 में से 8 गए 6 बचे और 5 में से 2 गए 3, 36। ये किसका स्क्वायर है? 6 का स्क्वायर है। और 36 में से 11 जाते हैं तो 5 और 3 में से 1 गया तो 2, 25 इसका स्क्वायर है 5 का, यहाँ पे 5 आ गया। अब 100 में से 19 घटाने हैं तो 90 में से 9 घटाए तो 81 जो है वो किसका है? 9 का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 9 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 120, दो शंकुओं की त्रिज्याएं 2:1 के अनुपात में हैं, उनके आयतन बराबर हैं, उनकी ऊंचाइयों में अनुपात है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1:4। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित ज्यामितीय आकृतियों को उनके कोणों की संख्या के अनुसार आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे छोटा त्रिभुज 2 नंबर सबसे पहले, उसके बाद त्रिभुज के बाद में चतुर्भुज 2 के बाद में 6, 2 के बाद में 6 पहले में और तीसरे में है। चतुर्भुज के बाद में आएगा पंचभुज 6, फिर 5 सही, पंचभुज के बाद में षटभुज 3 आ रहा है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 122, 4 वर्षों के लिए रुपये 2000 पर 2 अलग अलग स्रोतों से प्राप्त साधारण ब्याज में अंतर 80 है, उनकी ब्याज दरों में अंतर कितना होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 1 हो जाएगा 1%। इसका सॉल्यूशन हम बाद में देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा 1024 टेराबाइट बराबर है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी 1 पीबी पेटाबाइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, संख्या 6, 4, 2, 5, 7, 9, 8 में अंकों को आरोही क्रम में जब व्यवस्थित करते हैं तो कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? एक तो 4 की और उसके अलावा 7 की। तो 2 की प्रवृत्ति जो है वो अनचेंज रहेगी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 125, वर्ष 2023 में एक कॉलेज में 5000 छात्र थे। छात्रों की संख्या प्रति वर्ष 24% की दर से बढ़ जाती है, तो वर्ष 2025 में कॉलेज में कितने विद्यार्थी होंगे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी 7668। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 126, पावर पॉइंट में कौन सा टैब शेप्स को इंसर्ट करने की अनुमति देता है? तो इसका जो ऑप्शन है रिव्यू इंसर्ट और डिज़ाइन और व्यू। तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी डिज़ाइन। ऑप्शन सी डिज़ाइन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 127, 3 वर्ष के अंत में रुपये 20,000 की राशि पर अर्जित जो साधारण ब्याज है वो 7200 रुपये है। समान अवधि के लिए समान राशि पर समान दर से अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8,098.56। आगे बढ़ते हैं। अपनी कार्यप्रणाली के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की श्रेणी में नहीं आता? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हाइब्रिड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129। क्वेश्चन नंबर 129, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 5 मिनट आराम करता है। उस व्यक्ति के द्वारा 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसने कितना समय लिया? तो इसमें 30, 45, 55 और 50 हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 55 मिनट। ऑप्शन सी 55 मिनट।
अगर ये सेशन आपको पसंद आ रहा हो तो आप इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को, ताकि वो भी तसल्ली कर सकें कि उनके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। और आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। और ये जो इसमें अभी जो सॉल्यूशन है इसमें अगर कोई गलत भी हो जाता है तो आप सुझाव दे सकते हैं, हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें उसका सुधार कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क का एक प्रकार नहीं है? तो प्रकार नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लैन, लार्ज एरिया नेटवर्क। तो ये इसका नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 131। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का योग 75 सेंटीमीटर है, उनकी परिधि के अंतर 44 सेंटीमीटर है, और वृत्तों की त्रिज्या पूछिए पाई का 22/7। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी, 41 सेंटीमीटर और 34 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 132। दिए गए प्रश्न में एक कथन के बाद दो निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। कथन और उसके बाद दिए गए निष्कर्षों पर विचार करें और तय करें कि कौन सा निष्कर्ष कथन से निकलता है। कथन है, जो लोग रिश्वतखोरी के खिलाफ बहुत ज़्यादा बोलते हैं ये वे लोग हैं जिन्होंने खुद रिश्वत ली हो। तो इससे निष्कर्ष सभी लोग भ्रष्ट हैं। नहीं, ये सही नहीं है, सभी लोग भ्रष्ट नहीं हो सकते। यह कहना जितना आसान है करना उतना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है। तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों निष्कर्ष न तो एक और न ही दो, कोई सा भी अनुसरण नहीं करता। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 133। ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा घटक फाइलों की मैनेजिंग के लिए जिम्मेदार है? तो इसका फाइल सिस्टम मैनेजर, ऑप्शन ए मेमोरी मैनेजर हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए मेमोरी मैनेजर। फिर 134 में एक्स वाई से 6 गुना बड़ा है वह प्रतिशत जिसमें वाई एक्स से कम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 87 सही 1/3%। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 135। एक पुस्तकालय में रविवार को औसतन 252 आगंतुक आते हैं और अन्य दिनों में 120 आगंतुक आते हैं। जून महीने में जो रविवार से शुरू हो रहा है तो प्रतिदिन आगंतुकों की संख्या क्या है? जून महीना है और रविवार से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 5 रविवार आएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 172। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 136। एक वस्तु को रुपये 100 में बेचने पर एक व्यक्ति को 15 रुपये का लाभ होता है। दी गई वस्तु के लाभ प्रतिशत क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 17 सही 11/17 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 137। जेड प्लस वाई का अर्थ है जेड वाई का भाई है, जेड भाग वाई का अर्थ है जेड वाई का पिता है, और जेड क्रॉस वाई का अर्थ है कि जेड वाई की बहन है। तो इसमें ये बताना है कि एम पी का क्या है? एम पी का चाचा है। इसका तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 138। प्रेजेंटेशन की समीक्षा करते समय प्रूफिंग अनुभाग में निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग नहीं किया जाता? तो इसमें